6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी और उस समय की नरसिंह राव सरकार पर सवाल उठा दिए। उसको रोकना हमारा काम था। जब मैं कहता हूं हमारा, क्योंकि मैं कांग्रेस का था और उस दिन कांग्रेस की सरकार थी और नरसिंह राव जी ने वो कदम नहीं उठाए जिनको कि उनको उठाना चाहिए था। और इसी बीच बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां सयाजी नगर एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में बीजेपी के पूर्व एमएलए जयंती लाल भानुशाली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयंती लाल भानुशाली बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भानुशाली के परिवार ने बीजेपी के ही पूर्व विधायक छबिल पटेल पर हत्या का आरोप लगाया। बताया ये जा रहा है कि भानुशाली और छबिल पटेल के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। कुछ समय पहले हाथों में बंदूक लहराते हुए छबिल पटेल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने विरोधियों को चेतावनी दे रहे थे। जयंती भानुशाली पर कुछ समय पहले एक महिला ने रेप का भी आरोप लगाया था। जनक हमारे साथ सहयोगी। जनक, क्या जानकारी? देखिए, आज देर रात को जो सयाजी एक्सप्रेस है जो कच्छ से चली थी और बांद्रा के लिए जा रही थी और इसमें जयंती भानुशाली जो अबडासा के पूर्व विधायक हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये अपने आप में चलती ट्रेन में किसी बीजेपी की नेता की हत्या होना अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करता है। और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से हत्या की गई, इस तरीके से पुलिस का भी अनुमान है कि प्राइम ऑफिस ग्राउंड पे यही लग रहा है कि जिस तरीके से शार्प शूटर आकर हत्या कर दी गए। फर्स्ट एसी में वो ट्रैवल कर रहे थे, भूत से वो गाड़ी में बैठे थे और मालिया मियाना जो मोरबी इलाके में वहां पर ट्रेन है उससे पहले उनकी हत्या कर दी जाती है। अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और अब परिवार ने सीधा संगीन आरोप लगाया है कि बीजेपी के ही एक नेता और पूर्व विधायक छबिल पटेल, जिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही उनकी हत्या कराई और उन दोनों की जो स्थानीय राजनीति में जो आपसी जो बवाल थी वो सतह पर थी और एक दूसरे पर संगीन आरोप पहले भी लगाते रहे थे और सार्वजनिक मंच पर भी एक दूसरे के साथ कई बार बवाल के मामले सामने आए थे और कच्छ की राजनीति में दोनों नेता आमने सामने थे। ऐसे में जब इनकी हत्या हुई है तो परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने संगीन आरोप लगाया है कि छबिल पटेल ने ये हत्या कराई है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जो ट्रेन का कोच है वो कोच को अहमदाबाद में ही अलग से कर दिया गया है और पुलिस अभी इस मामले की जांच करेगी। शुक्रिया जनक। उधर गुजरात से कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकोर खुद को अपनी ही पार्टी में दरकिनार किए जाने पर पार्टी नेताओं से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ मारपीट कर उनको गुजरात से भगाने के मामले में अल्पेश ठाकोर विवादों में घिरे थे। कई अच्छे लीडर हैं हमारे जो सम्मान भी देते हैं, जो प्यार भी देते हैं और कई ऐसे लीडर भी हैं जो इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं, पर उनको बोलना पड़ेगा या उनको पार्टी हाईकमान को उनको जवाब भी मांगना पड़ेगा। हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी जारी है। लाहौल घाटी में पिछले 5 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। इस इलाके में बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि गाड़ियों के पहिए थम गए और गाड़ियों की छत पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई। वहीं धूप निकलने के बाद इलाके के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन रात में लोगों को राहत भरी ठंड जो है उसका सामना करना पड़ा। तो तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार वहां स्थिति क्या होगी। ऐसे में जो सैलानी वहां पहुंचे हैं उनके लिए राहत जरूर है, क्योंकि वो इसी मौसम का लुत्फ उठाने वहां पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए काफी मुश्किलों का दौर इस वक्त शुरू हो गया है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, मौसम विभाग ये भी जानकारी दे रहा है कि आने वाले वक्त में स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, यानी निजात नहीं मिलने वाली है। उधर हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भी भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। वहीं सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सड़क पर बर्फ जमी हुई है, जिसके कारण जो गाड़ियां रास्ते में हैं वो वहीं रुक गई हैं और जो लोग घरों पर हैं वो घर में दुबकू बैठे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से निकलने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे गाड़ियां निकल ही नहीं सकती, जिससे वहां गए जो सैलानी हैं उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो जरूर वहां ठिठुरन से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा के जो काम है उनमें बाधा जरूर मिल रही है और आने वाले दिनों में भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बड़ी मन को अच्छी लगने वाली लग सकती हैं, क्योंकि देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो लोग वहां मौजूद हैं उनके लिए तस्वीरें काफी खतरनाक हैं, क्योंकि वो वहां
बाहर निकलने से डर रहे हैं, रोजमर्रा के सामान लेने वो बाहर स्टोर तक नहीं जा सकते। कई दिक्कतें, और दिक्कत इसलिए भी क्योंकि आने वाले समय में भी अभी ऐसा ही रहने वाला है। 4-5 दिन स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। इसके कारण जो निचले इलाके हैं, अब ये समझिए वहां पर भी जो ठंड है, ठंड का जो कहर है वो बढ़ने वाला है। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में भी ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं रहने वालों और सैलानियों को भी ठंड की वजह से भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तापमान है वो लगातार वहां पर गिर रहा है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। सैलानी हालांकि इन्हीं दृश्य को देखने के लिए वहां पहुंचे हैं। उनके लिए ये मौसम जरूर कुछ राहत देने वाला है, लेकिन वहां धूप जो है नहीं निकल रही, जिसके कारण जो बर्फ है वो बर्फ लगातार जमती जा रही है, और सड़कों पर जमी बर्फ यातायात को भी बाधित कर रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बर्फबारी के बाद मौसम बदलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। केदारपुरी में 4 फीट बर्फ जमने की वजह से पारा शून्य से -5 डिग्री नीचे पहुंच गया है, जिसकी वजह से केदारनाथ में पीने का पानी तक जो है जम गया है। वहीं हल्की धूप निकलने से केदारपुरी में जनजीवन सामान्य हो रहा है। राहत यही है कि थोड़ी सी वहां धूप निकली, जिसके कारण जो जमी हुई बर्फ थी वो थोड़ी पिघल रही है, और लोगों को राहत वहां मिलती थोड़ी नजर आ रही है। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी आपको याद होंगी, कैसे बर्फ की मोटी चादरें वहां पर बिछी हुई थी। 5-5 इंच की वहां पर बर्फ की चादर बिछी हुई से नजर आ रही थी, जिसके बाद धूप निकलने से मौसम थोड़ा सा बदला है। लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, लेकिन धर्मशाला को पर्यटकों की पहली पसंद बनाने के दावों पोल खुलकर रख दी गई। सीजन की पहली ही बर्फबारी में ट्रैफिक प्लान फेल हो गया, जिसे दुरुस्त करने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि इससे पहले दावे बहुत किए गए कि अगर कोई भी सैलानी आता है और बर्फ की स्थिति बनती है, बर्फबारी होती है, तो ऐसे में पूरी तरह से हम मुस्तैद हैं, बर्फ जल्द से जल्द हटा ली जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसकी पोल यहां पर खुलती हुई, क्योंकि पहली बर्फबारी हुई धर्मशाला में सीजन की, और वैसे में ही स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों को गाड़ी साइड में रखकर पैदल ही जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आए थे तो क्या मिशन लेकर आए थे, और आज ही आए हम आज ही आए। आप देख सकते हैं, देखिए एंजॉय एक तरह से समय यहाँ पर बन चुका है। लोग यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो पंजाबी ढोल की थाप पर ये जो खूबसूरत सुंदरियाँ आप देख सकते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। तो हम स्पेशली बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पे आए थे, और गॉड ने हमारी विश पूरी कर दी। विश पूरी हो गई महाराष्ट्रियन की। जी, लगता है आपकी विश पूरी हो गई यहाँ पे जब ये हिमपात हुआ है? होगी। अच्छा, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पहली बार देखी हम लोगों ने। आपने पहली बार देखी है इससे पहले? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। कहाँ से हम यहीं से लोकल ही है। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी 2 दिनों की बर्फबारी के बाद धूप खिली, जिसकी वजह से माहौल खुशनुमा हो गया। चारों तरफ की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर ने नजारे को खूबसूरत बना दिया, और वहां सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से लोग इस बर्फ का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धूप खिली है, जिसके बाद मौसम ऐसा हुआ कि कम से कम लोग घर से निकलकर इस बर्फ का मजा लेने घाटियों तक पहुंच पा रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी की वजह से मौसम का तापमान गिर जरूर गया। प्रशासन की माकूल व्यवस्था न होने की वजह से वहां पहुंचने वाले जो सैलानी हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर्यटकों की आवाजाही जो है उस पर बड़ा असर पड़ा। उधर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में ठंड और कोहरे की वजह से यातायात पर भी इसका असर पड़ा, और विमान सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई।